हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ विद ऑर्बिटल स्पीड v नॉट. इफ इट स्टॉप सडनली द स्पीड विद विच इट विल स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अर्थ वुड बी. वी ई दिया हुआ है. देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना वो वी नॉट और वी की फॉर्म में दिए हुए हैं, और मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट यहाँ पे दी हुई है वो एग्जैक्टली क्या होती है. ठीक है, चलिए पहले तो इसको डिस्कस करते हैं. तो वी नॉट जो होता है वो ऑर्बिटल स्पीड होती है. इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई प्लेनेट है, ठीक है, मास एम का, रेडियस आर का, ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं, और उसके अराउंड जो सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, ठीक है, उसके अराउंड जो सैटेलाइट रिवॉल्व करती है किसी ऑर्बिटल रेडियस स्मॉल आर में, है ना, और सैटेलाइट का मास मैं एम ले लेता हूँ. ठीक है, तो ये सैटेलाइट कितने से रिवॉल्व करती है? वी नॉट की ऑर्बिटल स्पीड से. ये केस लिया जाता है. अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते थे, शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि ऑर्बिटल स्पीड में हम क्या करते हैं, जितना फोर्स सैटेलाइट पे उस प्लैनेट के कारण लग रहा होगा वो फोर्स किसके बराबर हो जाता है? सेंटीमीटर फोर्स के बराबर. हम इक्वेट करते थे, यही करते थे ना, और उससे हमें रिलेशन क्या मिलता था, वो रिलेशन मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ ऑर्बिटल स्पीड के लिए. ठीक है, वो आता था जी एम अपॉन आर. ठीक है, अंडर रूट जी एम अपॉन आर. ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं इसे हम, ठीक है ना, उसका रिलेशन आता है. तो ये तो आ गया एक रिलेशन. उसके अलावा इन्होंने एक बात की है एस्केप वेलोसिटी की. एस्केप वेलोसिटी होती है कि किसी प्लेनेट के ऊपर से कोई एक बॉडी है, उसको कोई एक एस्केप वेलोसिटी दी जाए जिससे कि वो कभी भी इस प्लेनेट पे वापस ना आए. यानी कि इस प्लेनेट के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या फोर्स है उसको छोड़ के, या जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है उसको छोड़ के ये जो बॉडी है ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाए. ठीक है, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी. जैसे कि किसी रॉकेट को हम अर्थ से लॉन्च करते हैं ताकि वो काफ़ी दूर चला जाए अर्थ से, स्पेस में कहीं पे, तो उस केस में उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है, सॉरी एस्केप वेलोसिटी. अब इस एस्केप वेलोसिटी का जो रिलेशन आता है वो भी मैं आपको लिख देता हूँ. वो आता है अंडर रूट 2 GR. ठीक है, आर क्या होता है? जिस प्लेनेट से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, उसका रेडियस. इसको इस तरीके से भी लिखते हैं 2 GM/R. तो आई एम श्योर कि आपको जो जो ये रिलेशंस हैं ये मैंने शॉर्ट में बताई हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इनकी अपनी डेरिवेशंस है बुक में. आप वहाँ पे भी एक बार प्रॉपरली चेक कर सकते हो. अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे जो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है. क्वेश्चन में बोला है कि एक सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. तो चलिए डायग्राम बनाते हैं. ये रही अर्थ. अर्थ का मास m ले लेता हूँ, रेडियस में r ले लेता हूँ. इसके अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है. इसके अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है. सैटेलाइट का मास मैं स्मॉल m ले लेता हूँ, और कितनी? ऑर्बिटल स्पीड से? v नॉट से. बात क्लियर है? ठीक है. अब अगर वो ऑल ऑफ द सडन रुक जाती है, ध्यान से सुनिएगा, इफ इट स्टॉप सडनली द स्पीड विद विच इट विल स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अर्थ. तो वो एग्जैक्टली मैं केस बना रहा हूँ. अब अगर ये स्टॉप हो जाती है तो मैं इसकी स्पीड को इरेज कर देता हूँ यहाँ से. ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से समझिएगा. अब क्या हो रहा है, ये बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, एक तरीके से रोक दिया तो रेस्ट पे आ गई. अब इसको क्या करेगी, अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल करेगी, है ना. अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ पुल करेगी. तो इनिशियल पोजीशन इसकी मैंने इसी ऑर्बिट में मान ली. ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस कुछ ले लेते हैं, स्मॉल r. ठीक है, अब जब ये रेस्ट पे है तो ये मैंने इनिशियल पोजीशन मान ली इसकी. और फाइनल कौन सी बोली है क्वेश्चन के अंदर, उसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ. फाइनल तब है जब वो बॉडी ऑलमोस्ट अर्थ को स्ट्राइक करने वाली है. तो मैं मानता हूँ अर्थ को स्ट्राइक करने वाली है किसी स्पीड v से. तो ये होगी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन अर्थ और सैटेलाइट की. और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जब अर्थ से सैटेलाइट सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में एकदम रेस्ट पे है, ठीक है, और अर्थ उसको जस्ट फोर्स से अपनी तरफ खींचने वाली है. इस इनिशियल कंडीशन में, ठीक है, जो इनिशियल पोजीशन हमने ली है इसकी सैटेलाइट की, इस इनिशियल पोजीशन में जो एनर्जी आएगी इस अर्थ और सैटेलाइट सिस्टम की, देखो रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, तो बचा क्या, पोटेंशियल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखते हैं इस तरीके की दो बॉडीज के लिए, -g इंटू अर्थ का मास इंटू बॉडी सैटेलाइट जो है इसका मास डिवाइडेड बाय इनके बीच का सेपरेशन. अब जो सेपरेशन लेते हैं वो हम अर्थ के सेंटर से लेते हैं, क्योंकि अर्थ के बाहर किसी भी बॉडी पे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है जब हम वो कंसिडर करते हैं तो हम अर्थ को क्या मानते हैं, एक बॉडी मान लेते हैं, एक पॉइंट मास मानते हैं. ठीक है, और उसको अर्थ के एक पॉइंट मास मानते हैं अर्थ के मास के बराबर, और उसको अर्थ के सेंटर पे ही हम प्लेस कर देते हैं. यही कॉन्सेप्ट था. तो उस कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो
तो अर्थ और सैटेलाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल केस में आएगी। फाइनल केस क्या है, जब वो अर्थ की सरफेस को एकदम स्ट्राइक करने वाली है बॉडी, सैटेलाइट, मैं बॉडी बोल रहा हूँ बार बार, बॉडी और सैटेलाइट बोथ आर सेम थिंग। जब वो बॉडी एकदम या सैटेलाइट अर्थ की सरफेस को स्ट्राइक करने वाली है तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी, एक तो उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। जब वो अर्थ की सरफेस को स्ट्राइक करेगी तो अर्थ के सेंटर से उसका सेपरेशन कितना होगा, कैपिटल आर। तो ये कंडीशन आ गई। अब हम जानते हैं कि सब कुछ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं, तो ये सब कैसे होते हैं, दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इफ दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर तो इनिशियल और फाइनल केस में जो एनर्जीज आई हैं इनको हम इक्वेट कर सकते हैं, माइनस जी एम एम अपॉन आर इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, को लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू जी एम अपॉन आर माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर। अब देखो, आप जितने भी ऑप्शंस देखोगे आपको इतना तो आइडिया हो गया कि ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी में से कुछ आंसर बन सकता है। अब रिप्लेस कैसे करें, सवाल यहाँ पे आ रहा है कि इसको रिप्लेस कैसे किया जाए, ठीक है, किससे, ये वी और वी नॉट से। तो इसको लिखने का वे है बच्चे, ध्यान से समझो, आपको इस पे और इस पे फोकस करना है ना, वी नॉट और वी के जो फाइनल हमारे टर्म्स आई हैं, जो एक्सप्रेशंस आए हैं, उस पर फोकस करना है। तो जी एम अपॉन आर है ना यहाँ पे, इसको मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, ठीक है, और यहाँ 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 जी एम अपॉन आर। ये बात क्लियर है, और ये आ जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर। इसको लिखने का और क्या तरीका हो सकता है, 1/2 अंडर रूट 2 जी एम अपॉन आर, है ना, और उसी का स्क्वायर भी कर देंगे हम, ये भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर और उसका स्क्वायर कर देंगे। बात क्लियर है, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1/2, ये अंडर रूट 2 जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर, ये क्या आएगा, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये क्या आ जाएगा, इस तरफ जो दिया ये आ जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू वी ई स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट स्क्वायर। अच्छा, ये आपका कुछ रिलेशन आ रहा है, और वी क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वी आ जाएगा आपका वी ई स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट स्क्वायर का अंडर रूट। बात क्लियर है, तो आपका कौन सा ऑप्शन आंसर आने वाला है, आपका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ये बात क्लियर है, तो अगर ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आने वाला है तो एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, किस तरीके से सॉल्व करना था, ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन आपने देखे यहाँ पे, उसके बाद हमने फिर कॉन्सेप्ट अप्लाई किया एनर्जी कंजर्वेशन का, और उससे हम फिर फाइनल कंक्लूजन पे निकले, और उससे हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच।